प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को चाहे कितनी भी सुविधाएं देने की कोशिश करें, लेकिन आसपास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सरकार की इन कोशिशों पर पानी फेरने का काम करते हैं, फिर चाहे उससे किसी गरीब की जान ही क्यों न चली जाए। मामला नोएडा का है और आपने बखूबी सुना होगा ईएसआई के बारे में, जिसमें वो हर तबका जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करता है, लेकिन जब वो सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना चाहता है तो उसे निराशा ही हाथ लगती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से ईएसआई स्कीम उन कर्मचारियों के लिए चलाई जाती है जिनकी आय कम होती है। इसमें कर्मचारी के लिए एक ईएसआई कार्ड जारी किया जाता है। ईएसआई कार्ड या फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेज के जरिए कर्मचारी ईएसआई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज ले सकते हैं। लेकिन जब ईएसआईसी से कर्मचारी को सुविधा ना मिले और ईएसआईसी लोगों के साथ धोखाधड़ी करने लगे तो मजदूर कहां जाए। ऐसा ही मामला नोएडा सेक्टर 24 ईएसआईसी से आया है, जहां पिछले लगभग 1 महीने से नोएडा सेक्टर 24 के ईएसआईसी अस्पताल में भर्ती लगभग 55 साल के सीबी थापा अपने लीवर फेलियर की वजह से मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। डॉक्टरों ने जल्द से जल्द लीवर ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस किया है। गरीब और असहाय लोगों के इलाज के लिए बने ईएसआईसी कार्ड के तहत इनका इलाज किसी भी बड़े निजी अस्पताल में ईएसआईसी द्वारा रेफर किए जाने पर निःशुल्क किया जाएगा, जिसके लिए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के काफी चक्कर काटे, जिसके लिए अस्पताल प्रबंधन के हाथ तक जोड़े, लेकिन सभी ने किसी न किसी बहाने से खुद को इनकी मदद करने से किनारा कर लिया। मेरा नाम रिम थापा है और मेरा पिताजी नाम सीबी थापा है और पापा यहीं काम करते हैं सेक्टर 10 में। तो एकदम से गिर गए थे अचानक। यहाँ तक ईएसआईसी तो पहले से ही इलाज चल रहा है। उन्होंने बोला ठीक है बोलते हैं, दवाई देते हैं, तो बोलते हैं घर चले जाते हैं, बोल रहे हैं ठीक है ऐसे करके। डॉक्टर बोलते हैं ठीक है चले जाते हैं। फिर एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ से दवाई दे दिया, हम घर ले गए। घर में रात को अचानक गिर गए। मैं ले गया यहाँ पे ये इधर दूसरे हॉस्पिटल में सरकारी क्या लाल बहादुर शास्त्री ले गया। लाल बहादुर शास्त्री वहाँ पे दिखाया, चेकअप करवाया उन्होंने। फिर वहाँ पे करवाने के बाद बोला कि यहाँ लीवर की समस्या है, आप मैं जीपी पंत रेफ़र कर देता हूँ बोला। उन्होंने जीपी पंत रेफ़र कर दिया। वहाँ पे भी फिर ट्रीटमेंट चला, वहाँ से चलाते हुए फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया कि लीवर ही ख़राब है, आप ILBS चले जाओ, बसंत कुंज वाले। वहाँ चले गए तो वहाँ पे हमने कराया, रेफ़र लिखा था, वहाँ पे चेकअप करवाया, दिखा। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे ट्रीटमेंट चला, पर डे का 20,000 दिया। फिर उसके बाद जैसे जैसे बिलिंग आए 30,000, 50,000, 65,000 ऐसे पर डे का देने लग गए 10-12 दिन। फिर उसके बाद ईएसआई आए। ईएसआई के बाद उन्होंने यहाँ पे आया, देखा, उन्होंने ईएसआई में रेफ़र करवा दी एम्स में। पिताजी का ईएसआई का कार्ड बना हुआ है, कार्ड बना हुआ है, लेकिन पैसे कंपनी में देते हैं, कटता है, हमेशा कटता है। और बिल्कुल ईएसआई वाला बिल्कुल केयर नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कभी कहाँ दौड़ा रहे हैं, कभी एम्स चले जाओ, कभी कहाँ चले जाओ बोल रहे थे, कभी कैसे भी कहाँ चला बोल रहे थे, कभी घुमा रहे थे बल्कि एम्स, कभी कहाँ क्या हम नहीं करेंगे रेफ़र, क्या पेशेंट को ले आओ, हालत बहुत गंभीर है, फिर भी बोल रहे हैं पेशेंट को ही हम देखेंगे। मैंने बोला घर में सर ऐसे आ नहीं सकते। फिर बड़ा मुश्किल से लेके आए, फिर ऊपर एडमिट करवाया। यहाँ पे ऊपर देख नहीं रहे और बदतमीज से डॉक्टर बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम 6,000 का आता है, तू देगा 6,000 का, 5 दिन अगर करेंगे तो 30,000 का होता है, तू देगा, ऐसे बोल के बदतमीज से बात कर रहे थे डॉक्टर ऊपर। अभी संतुष्ट हो? अभी क्या? हाँ संतुष्ट है। अभी सर लोगों ने अभी सपोर्ट दिया, काफ़ी मैं संतुष्ट हूँ। डॉक्टर अंदर डायरेक्टर मैडम से आज छुट्टी थी, उनकी जगह कोई और बैठे थे, उन्होंने भी संतुष्टि दे दिया। और SHO जो भी आए थे, सोमवार से जो भी हुआ सोमवार से करेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा संतुष्ट हूँ। हाँ जी। अभी अब सवाल ये था कि पीड़ित जाए तो जाए कहां। इसके बाद ये मामला सामने आया किसान एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद शर्मा और युवा क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश सिंह के, जिसके बाद पीड़ित को सही इलाज और उसकी आवाज को अस्पताल प्रबंधन के कानों तक पहुंचाने के लिए वे अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। पहले बात करने के बाद भी जब अस्पताल प्रबंधन नहीं जागा और संगठन के द्वारा नारेबाजी करने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद सभी ने एक साथ मिलकर एक बार फिर से प्रबंधन को समझाने की कोशिश की। लेकिन काफी देर बाद अस्पताल प्रबंधन पीड़ित मरीज को रेफर करने के लिए राजी हुआ और आश्वासन दिया कि पीड़ित को सही समय पर बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया जाएगा। देखिए, एक पेशेंट है यहाँ लीवर से ग्रसित हैं, वो उनको लीवर की डिजीज़ है, सीबी थापा जी, और पिछले 1.5-2 महीने से वो परेशान चल रहे थे। ईएसआई का जो मामला है वो आप सब लोग जानते हैं, मीडिया के साथ ही बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ जल्दी से किसी की सुनवाई होती नहीं है।
और यहाँ बड़ी समस्या चल रही थी उनको, गरीब पेशेंट हैं, भाग रहे थे इधर उधर, उनका ट्रांसप्लांट होना है। कभी ये उनको कानपुर की बातें बता रहे हैं, कभी लखनऊ की बता रहे हैं, और ये उनका काम करने को तैयार नहीं थे। आज किसान एकता संघ के हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय चौधरी बाली सिंह जी के नेतृत्व में और महानगर अध्यक्ष भाई कमल यादव जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर जो सीएमओ की जगह जो भी अधिकारी बैठे थे, क्योंकि वो छुट्टी पर हैं, उनसे हमने बातें की और इनको चेतावनी दी कि अगर 2-3 दिन में इस पर कोई सॉलिड निर्णय नहीं लिया, कोई इसमें निर्णय नहीं लिया, तो हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और अस्पताल को घेरने का काम करेंगे। ESI से आपको क्या जवाब मिला? ESI ने हमारी बातें मानी और मंडे से इसमें तेजी लाने के लिए बोला है, और उन्होंने बिल्कुल हाँ बोला है कि हम इसको जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट कराने के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो ये अब हमारा निजी मामला है। ये CB थापा जी का मामला नहीं है, उनके बच्चों का नहीं, ये अब हमारे किसान एकता संघ का मामला है। और किसान एकता संघ जब किसी जंग को छेड़ देता तो पीछे नहीं हटता। अब हम देखेंगे इसको, और इनका ट्रांसप्लांट जल्द से जल्द होगा, इसका हम पूर्ण प्रयास करेंगे। मंडे तक अगर काम नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा? मंडे तक काम नहीं होगा तो हम यहाँ बैठेंगे, इस प्रांगण में बैठेंगे, ESI हॉस्पिटल के प्रांगण में मजबूती से बैठेंगे। इतने हमारे साथी आज आए हैं, ये तो आगाज है, ये तो हम इनको चेतावनी देने आए थे, ज्ञापन देने आए थे कि भाई हमारी बात मान लो, नहीं मानोगे तो फिर हम देखेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, और जो यहाँ के बड़े चिकित्सा अधिकारी हैं जो आज नहीं आए थे उनको घेरने का काम करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन भी यहाँ बीच में आया, उन्होंने भी जिम्मेदारी ली है। 14 जनवरी को भी उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि भाई हम ये कराएंगे, लेकिन वो नहीं करा पाए। अब उन्होंने फिर से कोतवाल साहब भी आए यहाँ पे, ACP साहब से भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम भी जिम्मेदारी ले रहे हैं और सोमवार से इसमें तेजी आएगी और ये काम होगा। कहते हैं जब भी कोई मसला किसी गरीब को इंसाफ दिलाने का होता है तो एक आवाज पर काम देरी से होता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग जब साथ मिलकर आवाज उठाते हैं तो उसकी गूंज दूर तक जाती है। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। नोएडा से अजीत कुमार की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।